हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है उदर से। बशर सुगैस। भारत करने जा रहा बांग्लादेश का तख्ता पलट हैं? हाँ, तो भाई साहब आर्मी ने भी छोड़ा यूनस का साथ। तो भाई साहब भागने वाला है। भारत की बांग्लादेश में एंट्री हो रही है और आर्मी भी यूनस का साथ छोड़ गई है। यूनस बस भगोड़ा बनने ही लगा है। तो पूरा सीन देखते हैं। भारत एक बार फिर से भाई बांग्लादेश में तख्ता पलट करेगा। तो स्टार्ट। दोस्तों, भारत की सरकार लंबे समय से जिस चीज का इंतजार कर रही थी बांग्लादेश के अंदर, अब उसकी शुरुआत हो गई है। बांग्लादेश में अब एक बड़ा संकट दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया। एक तरफ म्यांमार के साथ उसका तनाव बढ़ रहा है और अराकन आर्मी उसकी जमीन को लगातार हड़पती जा रही है। दूसरी ओर बिजली संकट, खाने पीने के सामान की किल्लत, म्यांमार से जो चावल वगैरह बांग्लादेश के अंदर आता था उसकी सप्लाई बंद होना, हजारों फैक्ट्रियों पर ताला लगना। इसके अलावा एक बार फिर से बांग्लादेश के अंदर तख्ता पलट की संभावना बांग्लादेश के हालात बद से बदतर बनाते जा रहा है। मोहम्मद यूनिस इस समय छटपटा रहे हैं। कभी पाकिस्तान से बात करके बांग्लादेश की पूरी फॉरेन पॉलिसी में यू टर्न लेकर आ रहे हैं, तो कभी चाइना के करीब जाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि इस समय तो चीन ने भी मोहम्मद यूनिस को जरा भी भाव नहीं दिया। मोहम्मद यूनिस की छटपटाहट और ये चंद दिनों के मेहमान है, इस चीज को बांग्लादेश की मीडिया और वहाँ के आर्मी चीफ भी समझ चुके हैं। अभी तक बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने भारत के साथ संबंधों पर चुप्पी साधे थी। वहां पर माइनॉरिटी के ऊपर हो रहे हमलों पर भी एक शब्द उनके द्वारा नहीं बोला गया। लेकिन अब हालात को देखकर और मोहम्मद यूनिस की खराब नीतियों को देखकर वह भी पलटी मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही जिस तरह से बांग्लादेश के अंदर भारत के प्रति नफरत फैल रही है, उसको लेकर उनके द्वारा अपील की जा रही है कि सभी को मिलकर इसके खिलाफ कदम उठाना होगा और भारत के खिलाफ जो नफरत पैदा हो रही है उसको खत्म करना होगा। बांग्लादेश के अंदर अचानक से इतने मीठे बोल क्यों बोले जा रहे हैं, चलिए इसको समझते हैं। दरअसल बांग्लादेश में इस समय मोहम्मद यूनिस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार और देश की मुख्य विपक्षी पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि ये टकराव जल्द ही बड़े राजनीतिक संघर्ष में बदल सकता है। बीएनपी का मानना है कि यूनिस और उनके सलाहकार, जिन्हें वहां के डिफेक्टो मंत्री भी कहा जाता है, चुनाव को टालने की साजिश रच रहे हैं। यूनिस सरकार पर यह भी आरोप है कि वह इस्लामिस्ट गुटों का समर्थन कर रही है, जो देश में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। बीएनपी इस समय बांग्लादेश की सबसे मजबूत राजनीतिक पार्टी है। अवामी लीग के पतन के बाद बीएनपी को देश में बड़ा जन समर्थन मिल रहा है, लेकिन यूनिस सरकार चुनाव कराने में टाल मटोल कर रही है। बीएनपी चाहती है कि चुनाव इसी साल के अंत तक हो जाए। उनका मानना है कि अगर चुनाव में देरी हुई तो पार्टी को मौजूदा राजनीतिक लाभ खोने का डर है। दूसरी तरफ यूनिस ने हाल ही में कहा कि चुनाव 2025 के अंत या 2026 के पहले 6 महीनों में हो सकते हैं। बीएनपी को यह आशंका है कि यूनिस और उनके समर्थक, जो एक नई राजनीतिक पार्टी बनाने की योजना में है, जानबूझकर चुनाव में देरी कर रहे हैं ताकि उनकी पार्टी को संगठित होने का समय मिल सके। यूनिस को इस्लामिस्ट गुटों का भी समर्थन प्राप्त है। इसके बदले उन्होंने इन गुटों को देश में इस्लामीकरण और अल्पसंख्यकों पर हमला करने की खुली छूट दे दी। बांग्लादेश की यह राजनीतिक उथल पुथल भारत के लिए एक अवसर बन सकती है। मोहम्मद यूनिस और उनके सलाहकार भारत विरोधी माने जाते हैं। उनकी सत्ता में कमजोर होने से भारत को राहत मिल सकती है। शेख हसीना सरकार के पतन के बाद भारत ने बीएनपी के साथ अपने संबंध सुधारने शुरू कर दिए। बीएनपी ने भारत को यह आश्वासन दिया कि अगर वह सत्ता में आती है तो वह भारत के हितों की रक्षा करेगी और भारत विरोधी ताकतों को बढ़ने नहीं देगी। यानी कि साफ है कि भारत की सरकार अंतरिम सरकार के साथ कोई भी बातचीत नहीं कर रही। लेकिन बांग्लादेश की अपोजिशन पार्टी बीएनपी, जिसकी सबसे ज्यादा संभावना है कि अगर चुनाव होते हैं तो वह सरकार में चुनकर आएगी, उसके साथ बातचीत स्टार्ट कर दी है और बैकडोर चैनलों के थ्रू भी बातचीत चल रही है। बांग्लादेश में अगर राजनीतिक तनाव बढ़ता है तो यूनिस सरकार पर आंतरिक और बाहरी दबाव बढ़ेगा, खासकर पश्चिमी देशों का दबाव जो बांग्लादेश को स्थिर देखना चाहते हैं। बीएनपी और यूनिस के बीच टकराव का सीधा असर इस्लामिक गुटों पर भी पड़ेगा। अगर बीएनपी सत्ता में आती है तो
तो ये गुट कमजोर हो जाएंगे, जो भारत के लिए एक सकारात्मक संकेत होगा। हालांकि यहाँ पर भारत के लिए जरूरी है कि शेख हसीना की पार्टी के कमजोर होने के बाद भारत को अब बीएनपी को समर्थन देना जारी रखना चाहिए। ये समर्थन न सिर्फ राजनीतिक बल्कि रणनीतिक रूप से भी काफी अहम होगा। यूनिस और उनके समर्थकों का सत्ता से हटना भारत के हित में है। इसके अलावा मोहम्मद यूनिस के लिए मुसीबत ये भी है कि अब से 15 दिनों के बाद डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आ जाएंगे और वह लगातार बांग्लादेश के अंदर जिस तरह से अस्थिरता फैली है और माइनॉरिटी के ऊपर और इस्कॉन टेम्पल वगैरह के ऊपर हमले हो रहे हैं, उसको लेकर कई टिप्पणियां कर चुके हैं और अपनी नजर इस पूरे मुद्दे पर गड़ाए हुए हैं। वहीं उनके आने के बाद मोहम्मद यूनिस की राह और भी ज्यादा कठिन हो जाएगी और देश के अंदर चुनाव करवाने का दबाव और भी ज्यादा बनेगा। यहाँ तक कि कई बांग्लादेशी न्यूज़पेपर और जर्नलिस्ट की तरफ से तो ये बताया गया है कि हमें 2025 के अंदर ही यानी कि इस साल मोहम्मद यूनिस को बांग्लादेश से भागते हुए भी देखा जा सकता है और अपनी बीमारी का बहाना बनाकर वह देश छोड़ सकते हैं। ऐसी भी कई रिपोर्ट बांग्लादेश के अंदर इस समय चल रही है। जिस तरह से वहां की आर्मी ने अपना मुंह मोड़ा है बांग्लादेश की अंतरिम सरकार से और अपोजिशन पार्टी भी अंतरिम सरकार के अगेंस्ट में जाकर खड़ी हो गई है, उससे साफ ये पता लगता है कि जल्द ही बांग्लादेश के अंदर स्थिति बिगड़ सकती है और एक और तख्ता पलट या फिर चुनाव भी हमें देखने को मिल सकता है। इस पूरे मुद्दे के ऊपर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद है तो यार वीडियो खत्म। लोग कहते हैं भारत कुछ करता क्यों नहीं है, इतनी आंखें दिखा रहा है यूनस ये कर रहा है, यूनस जब से आया भारत को टारगेट कर रहा है, भारत क्यों नहीं कुछ करता। लो भाई यूनस भागने पे आया हुआ है। ये कैसे हो जाता है, ये कैसे हो जाता है, ऐसे नहीं होता। ये पीछे जो गेम करता है ना भारत, वो किसी का बाप भी नहीं समझ सकता। यूनस से तो इंडिया बात ही नहीं कर रहा, सीधी सी बात है। देखो सबको पता है, उधर सबको पता है कि नेक्स्ट गवर्नमेंट खालिदा जिया की है। सारे पूरे बांग्लादेश क्या इंडिया के लोगों को पता है कि हाँ अगर कोई बीच में गेम हुई तो वो अलग बात है कि कोई यूनस कह रहा है अपनी नई पार्टी बना रहा हूँ, कोई गेम कर दे, वो अलग बात है। यूनस ने मजबूरी में शुरू किया था, उसको मजा आ रहा है। हाँ नहीं वो अलग बात है कि वो उसमें कोई पंगे शंगे कोई ले ले तो वो अलग बात है, इसलिए वो टाइम भी ले रहा है। नहीं तो इंडिया ने अपने मामलात सेट कर लिए ऑलरेडी। जो उनकी बीएनपी पार्टी है ना बांग्लादेश खालिदा जिया की, उसके साथ इंडिया के अपने मामलात तय हुए हैं। ये मसला हमेशा ये ताल्लुकात खराब हमेशा ये यूनस ही कर रहा है। वो नहीं चाहता कि किसी तरीके से जो है वो अपनी पार्टी बनाकर उसको स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश है। इसलिए कह रहा है इस साल के एंड में या 2026 के स्टार्ट में, एक साल बहुत बड़ा टाइम होता है, बहुत बड़ा टाइम होता है। 1.5 साल मजे करना चाहता है ना। एक साल में अपनी पसंद के बंदे वो मुख्तलिफ पोस्टों पे लगाकर इलेक्शन जीत सकता है अगर देखा जाए तो। वही तो भाई ये यूनस बड़ी गेमर है भाई साहब, इसको इसने मजबूरी में उसने नोबेल प्राइज लिए, वो वैसे नहीं लिया, समझ गया ना। लेकिन उधर इंडिया बैठा हुआ है, उसने कहा तेरा नोबेल प्राइज ऐसी की तैसी, इंडिया उसको देश निकाला ही कराएगा, देखना वो भागेगा। मुझे लग रहा है अपनी राय बताना, अपना बहुत ख्याल रखना तो यार।